आंखों में नींद लिए रात के 11 बजे सर पर पट्टी बांधकर अर्पिता खाना बना रही है। अपनी माँ के लिए उन वादों को निभाने के कारण मैं चुप हो जाती हूँ, वरना कौन औरत चाहेगी अपनी रातों की नींद हराम करके रात के 12 बजे तक खाना बनाना। पता नहीं अब तक रसोई में घुसकर क्या कर रही है। माँ ने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे और बेटी को देखो, इतने से काम में ही इसकी कमर टेढ़ी हो गई। आखिर क्यों अर्पिता इतनी परेशान होकर रात में अकेले खाना बना रही थी, और ये कौन सा वादा था जिसके खातिर अर्पिता इतनी परेशान हो रही थी। वहीं उसकी सास उसे कोस रही थी। आइए इन सभी उलझी गुत्थियों को समझने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बबीता, तू कब तक घर के काम काजों में उलझी रहेगी? अब तू एक बहू ले आ घर में। हाँ संगीता, मैं भी यही सोच रही हूँ। अपनी बहन की बात मानकर बबीता अपने घर में एक पंडित को बुलाती है। लड़की सर्वगुण संपन्न, आप बोलो, अगर आपको पसंद है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ, मुझे लड़की पसंद है। मैं कल ही रिश्ते की बात करने लड़की के घर जाऊंगी। अगले ही दिन बबीता अपने बेटे राजीव के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है। आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है, पर सच कहूँ तो हमें हमारे घर की बहू ऐसी चाहिए जो पूरी तरीके से हमारे घर की रसोई को संभाल सके। जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ घर के काम काज को लेकर मेरी बेटी की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब कुछ ही दिनों बाद पूरी विधि विधान के साथ राजीव की शादी अर्पिता से हो जाती है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। बड़ी बहू, अगर छोटी बहू का गृह प्रवेश हो गया है तो जा मेरे लिए रात के खाने में कुछ हल्का बना दे। मैं क्यों बनाऊं बापा जी? अब बहू आ तो गई है, उसे बोलिए ना, वो बनाएगी। हाँ हाँ, तू जा, वैसे भी तुझसे कुछ बनता नहीं है। अर्पिता बहू, तू जरा अपने ससुर के लिए कुछ हल्का बना देगी। बहुत बोल रही थी ना, इसकी माँ की रसोई बहुत अच्छी संभाल लेती है। अब देखती हूँ रात के 2 बजे ये खाना बनाती है या मना करती है। मैं जानती हूँ माँ जी, आप मुझे आजमा रही हैं। जी सासू माँ, मैं बना देती हूँ, आप 5 मिनट रुकिए। अब शादी के जोड़े में अर्पिता रसोई में आती है और हल्के खाने में पोहा बनाकर अपने ससुर को खिलाती है। भाई वाह, बहू ने तो बहुत नरम नरम पोहे बनाए हैं, खाकर मजा आ गया। अगले दिन सुबह उठ गई बहू, अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा पकवान बना ले। अर्पिता जी, मेरे लिए नॉर्मल खाना बनाना, मैं ज्यादा मसाला नहीं खाता। ठीक है जेठ जी। अर्पिता रसोई में आकर अपनी पहली रसोई का पकवान बनाकर तैयार करते और पल भर में डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह, खाना तो अर्पिता जी ने बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा खाना तो मैंने इस घर में कभी नहीं खाया बहू। शुक्रिया पापा जी। अब खाना खाकर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं बबीता अपनी बहन संगीता से बात करती हुई। और बबीता, तेरी नई बहू कैसी है? संगीता बहू तो अच्छी आई है, इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाती है कि सारा परिवार उसके खाने की तारीफ करता है। यही तो गलती कर रही है बबीता, तू तारीफ मत कर बहू के खाने की, वरना सब लोग उसके गुणगान में लग जाएंगे और तुझे भूल जाएंगे। खुद को सेठानी समझने लगेगी तेरी बहू। हाँ संगीता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज से बहू की तारीफ बंद। अब इस तरह बबीता घर के सभी सदस्यों को बहू की तारीफ करने से रोक देती है। अगले दिन बहू जब सबको खाना खिलाती है। ये कैसी सब्जी बनाई है बहू, जिसमें पानी के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। और रोटियां भी ठीक से नहीं सीखी हैं आज तुम्हारी अर्पिता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ चेक किया था और सब ठीक था। अच्छा बहू, तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। जाकर दूसरी रोटियां और दूसरी सब्जी बनाकर ला, ये हम सब नहीं खा पाएंगे। अब रसोई में आकर अर्पिता दोबारा से सबके लिए खाना बनाते हुए, यह अचानक से मेरा खाना इतना खराब कैसे हो गया? अब गर्मी में परेशान होकर अर्पिता फिर से अपने ससुराल वालों को खाना बनाकर परोसती है। इस बार थोड़ा ठीक है, पर अभी भी मसाले और नमक का हिसाब किताब सब्जी में बराबर नहीं है। थोड़ा ध्यान दे बहू खाना बनाने में। अरे, ये मेरे ससुराल वालों को क्या हो गया है? पहले दिन तो मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, अब बुराई करते करते नहीं थकते। इतनी मेहनत से मैं खाना बना रही हूँ और ये बार बार है कि मेरे खाने में कमी निकाल रही है। ठीक है माँ जी, मैं कल से और अच्छा बनाऊंगी। पूरे दिनचर्या का काम खत्म करके रसोई से अर्पिता आराम करने के लिए जा रही होती है। रात के 12 बज चुके थे। हॉल में बैठी निशा, बबीता, निधि अर्पिता को देखकर,
भाभी आराम करने जा रही हो क्या? वो कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है तो पूरी रात मुझे नेटफ्लिक्स पर मूवी देखनी है, तो आप मेरे लिए कुछ स्नैक्स बना दोगी? बहू जब रसोई में जा ही रही है तो मेरे लिए भी कुछ बना दियो, हल्का। जेठानी जी, मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, चलिए न रसोई में मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। एक्सक्यूज मी अर्पिता, मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखो। अब तुम आ गई हो तो मेरी छुट्टी। भाई मैं कुछ नहीं कर रही, अपने आप ही कर लो। सॉरी, ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। आंखों में नींद लिए रात के 11 बजे सर पर पट्टी बांधकर अर्पिता खाना बना रही है। अपनी माँ की किए उन वादों को निभाने के कारण मैं चुप हो जाती हूँ, वरना कौन औरत चाहेगी अपनी रातों की नींद हराम करके रात के 12 बजे तक खाना बनाना। पता नहीं अब तक रसोई में घुसकर क्या कर रही है। माँ ने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे और बेटी को देखो, इतने से काम में ही इसकी कमर टेढ़ी हो गई। इसी तरह अगले दिन जब अर्पिता अपने पति को लंच बॉक्स दे रही होती है, अरे बहू लंच 2 बजे होता है राजीव का, तू अभी ही इसको लंच पैक करके दे रही है, ऐसे नहीं चलेगा। 1 बजे खाना बनाना और 2 बजे तक इसके ऑफिस में पहुंचा कर आना, ताकि 3 बजे मेरा बेटा फ्रेश लंच कर पाए। ठीक है, फिर अर्पिता तुम लंच लेकर ऑफिस आ जाना। ठीक है। अब अर्पिता 1 बजे दोपहर में राजीव का लंच बनाती हुई, हे भगवान, हर काम करने वाले को 1 दिन की छुट्टी मिलती है। किसी को संडे की छुट्टी होती है तो किसी को सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन एक मेरी ससुराल वाले हैं जो अपनी बहू को खाना बनाने से छुट्टी ही नहीं दे रहे हैं। अब कड़ी धूप में खाना बनाकर अर्पिता अपने पति के ऑफिस में पहुंचती है। अगले दिन बबीता के घर में कमला और सरला आती हैं। अरे बबीता, तेरी बहू तो बड़ी काम काजू है। हमारी बहू तो हमें 1 गिलास पानी भी नहीं पूछती। अरे इतनी तारीफ मत करो, शुरू में हर बहू ऐसे ही काम करके दिखाती है और फिर बाद में अपने रख दिखाती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अर्पिता सबको पकवान बनाकर खिलाती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। इसी तरह एक दिन अर्पिता जल्दबाजी में खाना बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, जिसके कारण उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। माँ जी मेरा पैर। अरे इतनी जल्दबाजी मचाने की क्या जरूरत रहती है तुझे, कमरे में आराम कर। अर्पिता अपने कमरे में आराम करने जाती है। हे भगवान, बहू के 2 पैरों में चोट लग गई। अब घर के काम को संभालने के लिए तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत पड़ेगी। अब नौकर की तलाश में बबीता सरला के घर में जाती है। अरे बबीता, तो बहू जा जरा 2 कप चाय तो बना दे। इनके पास और कोई काम नहीं है क्या? अपने घर में बहू होने के बाद भी दूसरे के घर में चाय पीने आ जाते हैं। ये सब सुनते ही बबीता बिना कुछ कहे खड़ी होती है और सरला के घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो कमला के घर जाती है। क्या हुआ कमला, तू रो क्यों रही है? अरे क्या बताऊं बबीता, मेरी बहू घर छोड़कर भाग गई, बल्कि मैं तो उससे कुछ काम भी नहीं करवाती थी घर का। अच्छा चल धीरज रख, मैं बाद में आती हूँ। अब बबीता परेशान होकर संगीता को फोन लगाती है। क्या हुआ बबीता, परेशान लग रही है? अरे संगीता क्या बताऊं, बहू के पैरों में चोट लग गई है, जिसके कारण मैं एक नौकर ढूंढ रही हूँ, पर कहीं कोई नौकर नहीं मिल रहा। अरे बबीता, ये सब तेरी बहू नाटक कर रही है। आज पैर पकड़कर बैठ जाएगी और फिर धीरे धीरे करके सारे काम छोड़ देगी। अच्छा संगीता ये बता, तेरी बहू कहाँ है इस वक्त? मेरी बहू, वो तो कॉलेज गई है, लॉ की पढ़ाई करती है ना वो। अच्छा फिर तो घर के सारे काम करके गई होगी वो। कहाँ कुछ काम नहीं करती वो, सारा काम खुद मैं करती हूँ। अच्छा संगीता, तो खुद तो अपनी बहू को खुलेआम समाज में घूमना बैठना सिखा रही है, जबकि वो तेरे घर के काम में मदद भी नहीं करती। और मेरी बहू जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है, तो मुझे सिखाती है कि मैं उसके ऊपर तानाशाही करूं। तू रहने दे संगीता, मैं समझ गई तुझे। मेरी ही गलती है जो मैं तेरी बातों में आकर अपनी मासूम बहू पर इतना अत्याचार करती रही। अब मैं अपना घर खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर बबीता संगीता का नंबर अपने फोन से डिलीट कर देती है और घर आकर अपनी बहू से कहती है, बहू जब तक तेरा पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक तू आराम कर, और जब तेरा पैर ठीक हो भी जाएगा उसके बाद भी तू अब अकेले रसोई में खाना नहीं बनाएगी। आज से तुझे भी रसोई में खाना बनाने से छुट्टी मिलेगी और साथ ही घर के बाकी सदस्य भी तेरा घर के कामों में मदद करेंगे। शुक्रिया माँ जी, मेरे लिए इतना सोचने के लिए।
इस दिन के बाद से अर्पिता के ससुराल वाले अर्पिता के घर के कामकाजों में उसकी मदद करने लगे थे और साथ ही कभी कभी खुद खाना बनाकर अर्पिता को खाना बनाने से छुट्टी भी दिया करते थे।